भैया बहनों, आज हम शुरू कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हमारा पर्यावरण यानी कि हमारी जो भूगोल की पाठ्य पुस्तक है कक्षा 7 की, उसका पाठ नंबर 4 जिसका नाम है वायु। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, ये पाठ जो है हमारे वायु और वायुमंडल के बारे में है। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित क्यों हैं? आप जानते हैं कि हम सबको सांस लेने के लिए वायु की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। और जब हम सांस छोड़ते हैं यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो उससे पेड़ पौधे जीवित रहते हैं। यहाँ तक कि सूर्य की हानिकारक किरणों से भी हमें ओजोन गैस बचाती है। यदि सुरक्षा की चादर न हो तो दिन के समय सूरज की गर्मी और रात के समय ठंड हम लोगों की हालत ख़राब कर सकती है। इसी कारण ये वायु राशि ही है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। क्या आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है? यदि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो तो ये धरती इतनी ठंडी हो जाएगी कि इस पर रहना संभव हो जाएगा। ये पृथ्वी के तापमान को बढ़ाता है। और वायुमंडल का संगठन, क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का प्रयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन दो ऐसी गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। चित्र में दिखाई आपको दे रहा है, सबसे ज़्यादा वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस है यानी कि 78%, और उसके बाद जो है ऑक्सीजन 21%, और उसके बाद अन्य गैसें हैं। नाइट्रोजन वायु में पाई जाने वाली सबसे अधिक गैस है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी भर जाती है, लेकिन फिर हम उसे बाहर निकाल देते हैं। पेड़ पौधों के लिए नाइट्रोजन बहुत आवश्यक है, लेकिन वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। इसके लिए मृदा यानी कि पौधों की जड़ें में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका उपयोग कर सकें। इसीलिए जब पेड़ पौधों में उर्वरक यानी कि रासायनिक यूरिया डाला जाता है तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है। और दूसरी गैस है ऑक्सीजन। मनुष्य और पशु दोनों ही ऑक्सीजन लेते हैं, जिससे वो जीवित रहते हैं, और इसी प्रकार वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिसे पेड़ पौधे लेते हैं और अपने भोजन का रूप में इस्तेमाल करते हैं, और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन वापस करते हैं। ये चक्र चलता रहता है, और इसी से ये हमारा जो वायु चक्र है ये चलता है। शेष कल।